I'm taking some names of some famous fighters, which you might know. One, Khabib Nurmagomedov went into UFC because he wanted to represent his tribe. Second, Charles Oliveira. It was declared that he can't be a sports person because he was paralyzed. Johnny Tapia, his mother was raped and murdered when he was actually 8. Alex Pereira was an alcoholic, and then he found kickboxing as his anchor to hold on, and then again he went to UFC. Leon Edwards actually was in a one room house in a very criminal rigid area. His family moved to England. After that, his father was murdered. His mother pushed him into UFC after joining MMA gym. तो अब मैं ये सब नाम क्यों ले रहा हूँ और क्यों ये सब लोग अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर पाए, was of because one reason, because they all knew how to fight. They all knew how to fight with their responsibilities, with their situations, with their circumstances, and became very very huge in their actual careers. जब तक आपको फाइटिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप इनसिक्योरिटीज से भरे रहोगे, तब तक आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने छोटे हो इस दुनिया में, एंड देन अगेन यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड योर सेल्फ ट्रूली. शुरुआत करते हैं. ऐसी कई स्टोरीज आपने सुनी होगी, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसी स्टोरीज नहीं होती, रियल लाइफ में फाइटिंग स्टोरीज बहुत होती है, बट मैंने सब क्यों चुनी है और क्यों एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से चुनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा. अब स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ये हुआ क्यों और ये स्टोरीज आपने क्यों सुनी होगी. अभी पहले आउट ऑफ 100% ये स्टोरीज 30% है आज की डेट. हर एक बंदे को इतना ट्रॉमा, इतना गंदा चाइल्डहुड नहीं देखना पड़ता, बट कुछ लोग जो होते हैं आउट ऑफ 100 30% ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि यार हाउ टू फाइट एंड हाउ टू जस्ट चेंज देयर सर्कमस्टेंसेज, हाउ टू जस्ट नॉट बीइंग फोल्डेड इन देयर सर्कमस्टेंसेज. अपने प्रेशर में नहीं आना कितनी बड़ी बात होती है, लोग आप नहीं जान पाओगे क्योंकि आपका चाइल्डहुड इतना अच्छा रहा है, इतना ब्लॉसमिंग रहा है कि आपको फाइट करना आया ही नहीं. अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जो बंदा एक्चुअल में फाइट कर सकता है और जो नहीं फाइट कर सकता उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. 30% जो फाइट कर सकते हैं उनके एडवांटेजेस ये रहते हैं कि वो कभी भी ज़िंदगी में क्रम्बल नहीं करते, उनको कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती, एंड दे जस्ट नो हाउ टू डू इट, दे कैन मेक देयर वे थ्रू. और जो फाइट नहीं कर सकते उनके एडवांटेज होते हैं, भाग सकते हैं अच्छे से क्योंकि हर चीज़ से भागना आता है. कभी भी नहीं कर पाएंगे फाइट, अपने आप को भी कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को भी उस झांसे में, उस इल्यूजन में रखेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी बहुत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के हिसाब से निकाल सके. थर्ड चीज़, एक्चुअली में बोलना ही नहीं आता. जिसको बोलना नहीं आता, शुरुआत फाइटिंग की कब से होती है पता है? जब आप बोलना सीखते हो, जब आप उन लोगों के आगे बोलना सीखते हो जो अथॉरिटी में है, उसके बाद ही आप फाइट कर पाओगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फाइट. और दिस वीडियो इज नॉट एक्चुअली अबाउट फाइटिंग, दिस इज अबाउट सेइंग वट एवर यू वॉन्ट टू, डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू. फ्री विल नाम की एक चीज़ है जो आपको मिली. अब आपको समझ में आएगा कि लॉज ब्रेक ना करते हुए भी फ्री विल को कैसे यूज़ कर सकते. जब आप कॉन्फिडेंट होगे, जब आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, जब आप अपने मन में नहीं रह के एक्चुअल दुनिया में हो. आजकल मैं हाइट के पैराडॉक्स से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. एक ऐसी मेंटल स्टेट में हूँ जहाँ मेरे को अपने से लंबा कोई बंदा दिखता तो वो मुझे लगता है कि ये सुपीरियर है बिकॉज आई एम एवरेज हाइटेड. तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए कि मैं फैक्ट्स ढूंढने लगा हूँ कि कितनी एवरेज हाइट होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है. क्यों? क्योंकि मुझे फाइट करना नहीं आता. एक्चुअल जो रीज़न है, जो बायोलॉजिकल रीज़न है, जो मेंटल रीज़न है, जो साइकोलॉजिकल रीज़न है, वो यही है कि बहुत साल से जिन लोगों की कम हाइट थी और जिन लोगों की ज़्यादा हाइट थी, उन्होंने, जो ज़्यादा हाइट के थे वो हमेशा से पावरफुल रहे हैं कम हाइट वाले लोगों के सामने. और पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं होता था कि कोई आपके सामने आ जाए और वो आपको मारे नहीं. अब तो बाय लॉज नोबडी कैन हिट यू बाय लॉ. तो अभी जो लॉज ऐसे बने हुए हैं, सरकार आई हुई, कॉन्स्टिट्यूशन, और आप मानो उससे पहले सिविलाइजेशन जब स्थापित हुई थी, उससे पहले की बात करूं तो कोई भी आपको आके मार सकता था और वो आपको जान से मार सकता था. और civilization is almost 10,000 12,000 years ago, but the human race is 2 lakhs years ago. तब एवरेज, जब तक मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको, जब से
ह्यूमन रेस शुरू हुई है। उस टाइम से लेके अभी तक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पैराडॉक्स सही है कि जिन बंदों की हाइट कम है उनमें कॉन्फिडेंस हमेशा कम ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है आपका कि आपको हर चीज़ से खतरा होता है अगर आपकी हाइट कम होती है। एज अ मेल, फीमेल्स की बात नहीं कर रहा मैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेल्स होते हैं। तो जिस मेल की हाइट कम है उसको हमेशा एक एज यही रहेगा कि या तो फाइट करना सीख जाओ ताकि आपको इनसिक्योरिटी ना रहे। हेयर लाइन की इनसिक्योरिटी, स्किन की इनसिक्योरिटी, बॉडी इमेज इश्यूज़, ये सब इसलिए आते हैं क्योंकि आपको एक्चुअल में फाइट करना नहीं आता। और जब तक आप फाइट करना नहीं सीखोगे, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू इरेज योर इनसिक्योरिटी, टू कंप्लीटली कट देम ऑफ फ्रॉम द रूट। अभी स्किन की इनसिक्योरिटी के लिए आप क्या करोगे? चलो क्रीम लगा लिए, लगा लिया, वो लगा लिया, पर आपने एक्सेप्ट नहीं करी ना कि अब मेरी स्किन ऐसी है। हेयर की इनसिक्योरिटी क्या है? ट्रांसप्लांट हो जाएगा। बेसिक सी चीज़ है, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाएगी आपके साथ, पर वही है, दवाई खानी पड़ेगी। 5 साल के बाद ट्रांसप्लांट हो सकता है फेड अवे वापस होने लगे, तो फिर आपको एक और ट्रांसप्लांट लगेगा। तो या तो जिंदगी भर एंकर्स के सारे जियो या उसको हटा दो। दो ही चॉइसेस है आपके पास कि एक चप्पल टूटी है ना, तो वो चप्पल का या तो फिर आप उसको सही करवा लो, 5 साल चल जाएगी चप्पल और फिर टूट जाएगी, या आप उसको कंप्लीटली हटा दो। क्योंकि जब आप कंप्लीटली हटाओगे आपका मेंटल फ्रेम है, जो बैलेंस है, वो हट जाएगा वहां से और आपकी लाइफ बहुत ईजियर हो जाएगी, बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। तो या तो ये है, या फिर आपके पास चॉइस है कि आप पूरी ज़िंदगी उसको लेके बैठे रहो। जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरी चप्पल टूट गई है, मैं 2 दिन से उसको ऐसे ही चला रहा हूँ और मैं हमेशा उस पैराडॉक्स में जीता हूँ, उस थिंकिंग में जीता हूँ कि ये चप्पल वापस कभी भी टूट सकती है। या तो मैं इस चप्पल को ही हटा दूँ या सही कर दूँ, या ऐसी की ऐसी रहने दूँ। ऐसी की ऐसी रहने दूंगा तो ज़िंदगी भर इनसिक्योरिटी रहेगी कि यार ये कभी भी टूट जाएगी। दैट वॉज द पॉइंट कि जब तक आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना नहीं पॉसिबल है आपके लिए। आज की डेट में कोई भी आपको मार देगा तो आप, कोई भी आपको गाली भी दे देगा तो आपको एक शर्म महसूस होती है वहाँ पे, क्योंकि आपको उसका रिस्पॉन्स देना नहीं आता ना। तो जब तक आपको उसका रिस्पॉन्स देना नहीं आएगा, यू डोंट नो एक्चुअली हाउ टू फाइट। कोई भी आ जाएगा आपको मार देगा एंड यू विल बी कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम योर सेल्फ कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। एंड देन अगेन यू वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू जस्ट वॉन्ट। वो ट्रॉमा इतना हैवी होता है ना एक पंच का कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको एक्सेप्ट कब करना है। Please learn how to fight. Please learn how to defend yourself in very very difficult circumstances, situations. ये सब एंकर्स है आपकी ज़िंदगी के। ये जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, ये सारी आप जितनी होल्ड करके रखोगे उतनी बढ़ती जाती है। So that was it. This is the video. Signing off. Gaurav.